नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 1 मई शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। कर्नाटक चुनाव को लेकर जेडीएस ने चुनावी घोषणा पत्र में किया मुसलमानों को लेकर बड़ा ऐलान। कहा सरकार बनी तो मुसलमानों का रद्द किया गया 4% आरक्षण करेंगे बहाल। मोदी और अमित शाह को बड़ा झटका। अतीक अहमद और अशरफ को सरेआम गोली से भूलने वाले आतंकियों को कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। कोर्ट ने बढ़ाई 14 दिन की और न्यायिक हिरासत। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आरजेडी के मंत्री ने खोला मोर्चा। कहा ये ढोंगी बाबा है, इसका किया जाए बहिष्कार। रामपुर चुनाव को लेकर आजम खान ने योगी और मोदी को दी खुली चुनौती। बोले अगर रामपुर चुनाव भाजपा जीत गई तो रामपुर को खाली कर देंगे। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किया बड़ा दावा। कहा अगर विपक्षी पार्टियां पुलवामा मुद्दे को मिलकर उठाती हैं तो मोदी सरकार चली जाएगी। कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल का बड़ा दावा। कहा कर्नाटक में बीजेपी हारेगी चुनाव। कहा मैंने कांग्रेस छोड़ी लेकिन विचारधारा से जुड़ा। पहलवानों ने मोदी पर बोला तीखा हमला। कहा पीएम मोदी हमारे मन की बात सुने, न्याय मिलने तक हमारी लड़ाई रहेगी जारी। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के सबसे पहले बड़ी खबर के शान कर्नाटक में जेडीएस ने किया बड़ा ऐलान। कहा सरकार बनी तो मुसलमानों का रद्द किया गया 4% आरक्षण करेंगे बहाल। मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। चौंसा पदें कर्नाटक में भाजपा सरकार द्वारा रद्द किया गया 4% मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा अब सीधे तौर पर चुनावी सियासत का केंद्र बन गया है। अब बड़ी अपडेट निकल के सामने। जेडीएस ने आज अपने चुनावी घोषणा पत्र में मुसलमानों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। जेडीएस ने ऐलान करते हुए कहा कि अगर कर्नाटक में जेडीएस की सरकार बनती है तो पहले ही कैबिनेट बैठक में मुस्लिमों को 4% आरक्षण को फिर से बहाल किया जाएगा, जिसको भाजपा ने रद्द कर दिया है। जो उस बड़ी अपडेट निकल के सामने बड़ा ऐलान जेडीएस ने किया है, जिसके बाद मोदी और अमित शाह की नींद उड़ गई है। बड़ी खबर निकल के सामने। अतीक अहमद और अशरफ को सरेआम गोलियों से भूनने वाले आतंकियों को कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। तीनों आरोपियों की 14 दिन के लिए और बढ़ाएगी न्यायिक हिरासत। 64 पदें प्रयागराज की अदालत ने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या के मामले में तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र ने बताया कि पुलिस ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अतीक अहमद और अशरफ के हत्यारे लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तीनों आरोपियों को 14 दिनों का न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अधिवक्ता ने बताया कि मजिस्ट्रेट ने तीनों आरोपियों को 12 मई को दोबारा कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। जो बड़ी अपडेट के साथ बड़ी खबर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आरजेडी ने बिहार में खोला मोर्चा। कहा ये ढोंगी बाबा है। 64 पदें बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर आज जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ढोंगी बाबा है। ऐसे बाबाओं से हिंदू और सनातन धर्म दोनों बदनाम हो रहे हैं। ऐसे बाबाओं का देश हित, समाज हित और धर्म हित के लिए विरोध करना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग एक दूसरे धर्म को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। सुरेंद्र राम ने कहा कि ऐसे ढोंगी बाबाओं का बहिष्कार होना चाहिए। हमारे इस देश में सभी धर्म, सभी जातियों, सभी मजहब के लोग एक दूसरे से प्रेम के साथ रहते हैं और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। हम कहेंगे कि ये ढोंगी बाबा का बहिष्कार करना चाहिए। ये एक धर्म को दूसरे धर्म के लोगों से लड़वाना चाहते हैं। जो आपस में प्रेम और भाईचारा है उसको खत्म करना चाहते हैं। इसलिए इस ढोंगी बाबा को कोई भी सपोर्ट ना करे और इसका बहिष्कार करें। इसी के साथ बड़ी खबर। सपा नेता आजम खान ने भाजपा को दी खुली चुनौती। कहा अगर रामपुर चुनाव जीत गए तो रामपुर को खाली कर देंगे। 64 पदें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान ने रामपुर में निकाय चुनाव के लिए प्रचार शुरू कर दिया है। रामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। आजम खान ने कहा कि हमने ये शहर और सियासत का ये नक्शा उत्तर प्रदेश पर 4 बार कब्जा यूं ही नहीं किया। घर की मुर्गी दाल बराबर कुछ समझ लो, मगर 4 बार हुकूमत तुम्हारी मजबूत मुट्ठी के बगैर नहीं बनी। आजम खान ने कहा कि यही वजह रही है कि खजाने के जिस बटन पर उंगली रख दे हमने उस तिजोरी का ताला खोला गया। रामपुर वालों तुम्हारे लिए। आजम खान ने कहा कि विकास करोगे और विकास लिख नहीं सकोगे। कागज पर तुम्हारे कलम में रोशनाई ही कहाँ है।
जो लिख सको। आजम खान ने रामपुर सीट पर हार के बाद हुए उपचुनाव पर दावा करते हुए कहा कि चुनौती देते हुए आजम खान ने योगी और मोदी से कहा कि ये आसमान तुझे गबा करके कहते हैं कि हिंदुस्तान के 150 करोड़ में कोई आओ और रामपुर वालों से चुनाव लड़ो। अगर रामपुर चुनाव जीत गया तो पूरा रामपुर खाली कर देंगे। ये चुनाव पुलिस की ताकत पर था, इसलिए यहाँ पर हम चुनाव हार गए। अगर भाजपा में हिम्मत है तो पुलिस से हटकर चुनाव लड़ के दिखाए। अगर फिर भी हम चुनाव हार गए रामपुर में तो पूरे रामपुर को खाली कर देंगे। सत्यपाल मलिक ने किया बड़ा दावा, कहा अगर विपक्षी पार्टियां पुलवामा मुद्दे को मिलकर उठाती हैं तो मोदी सरकार चली जाएगी। चौसा प्रदेश जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। हाल ही में पुलवामा हमले पर दिया गया उनका बयान सुर्खियों में है, लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने रही है। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने लोकमत हिंदी से बातचीत के दौरान बड़ा दावा किया है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर विपक्षी दल मिलकर सही से इस पुलवामा मुद्दे को उठाते हैं तो मौजूदा मोदी सरकार आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में चली जाएगी। लोकमत हिंदी के साथ उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि पुलवामा मुद्दे को वो फोर्स की तरह अंतिम तक ले जाएंगे। अगर विपक्ष ठीक से आपस में व्यवहार करेगी तो ये सरकार पुलवामा पर चली जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का धरातल पर बहुत ज्यादा रिएक्शन है। जवानों की जान के लिए सरकार खत्म हो जाएगी। जो बड़ी अपडेट है, बड़ा दावा सत्यपाल मलिक ने किया। पढ़ के मन कैलकुलेशन पहलवानों ने मोदी पर बोला बड़ा हमला। बोले पीएम मोदी हमारे मन की बात सुने, न्याय मिलने तक हमारी लड़ाई रहेगी जारी। चौसा पदे पहलवानों का प्रोटेस्ट 9वें दिन भी जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के कई पहलवान धरना दे रहे हैं। पहलवानों ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंसाफ की मांग की। रेसलर्स ने कहा कि प्रधानमंत्री हमारे मन की बात सुने। जंतर मंतर पर टोक्यो ओलंपिक के कार्य पद विजेता बजरंग पुनिया ने कहा कि उनकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं होता। बजरंग पुनिया ने परिवारवाद के मुद्दे पर कहा कि सारा परिवारवाद वही हो रहा है और आरोप हम पर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी खिलाड़ी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ब्रजभूषण सिंह पर कई केस दर्ज हैं। वही विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री मोदी से पहलवानों की मांगों को सुनने का आग्रह किया। पुनिया ने कहा कि हमारी लड़ाई चुनाव के लिए नहीं है। उन्होंने WFI अध्यक्ष को लेकर कहा कि ब्रजभूषण अब भी मुस्कुराते हुए बोल रहा है, ऐसे इंसान को मंच नहीं देना चाहिए। विनेश फोगाट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को हमारे मन की बात सुननी चाहिए। करोड़ों लोग हमारे समर्थन में बैठे हैं, ये हमारी ताकत है। हम नहीं जानते कि कितने सांसद और कितने विधायक हैं, तो मोदी देश की जनता को अपनी मन की बात ना सुनाए, हमारे मन की बात भी सुने। पढ़ के मन कैलकुलेशन कपिल सिब्बल का कर्नाटक चुनाव को लेकर बड़ा दावा, कहा कर्नाटक में नहीं आएगी बीजेपी। कहा मैंने कांग्रेस छोड़ी, विचारधारा से जुड़ा हूं। चौसा पदी कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में एक पैरवी के मामले में जबलपुर पहुंचे थे। यहां मीडिया से रूबरू होते उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के मामले में मानहानि थी ही नहीं, लेकिन राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के मामले में 2 मानहानि है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ओबीसी आरक्षण के मामले में गलत तरीके से प्रचार किया था। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कर्नाटक चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं कहूंगा कि कांग्रेस जीतेगी तो आप कहेंगे कि मैं कांग्रेसी हूं, लेकिन मैं कांग्रेस में नहीं हूं, लेकिन मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हूं। कर्नाटक में बीजेपी नहीं जीतेगी। जब सिब्बल से पूछा गया कि अबे चुनाव लड़ेंगे तो उनका स्पष्ट कहना था कि मैं 75 साल का हो गया हूं, मुझे कोई पद का लालच नहीं है, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। पीएम मोदी की मन की बात के 100 एपिसोड पर बोले कि कभी महिलाओं की मन की बात भी सुन ले मोदी जी। राहुल गांधी के मानहानि मामले और उनकी सदस्यता रद्द होने के सवाल पर कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं व्यक्तिगत सवाल का जवाब नहीं देता हूं, लेकिन राहुल गांधी के मामले में मानहानि थी ही नहीं। जबकि ओबीसी आरक्षण के मामले में विवेक तनखा को लेकर एमपी के सीएम BD समा और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जो प्रचार किया वह गलत था। इस मामले में तो मानहानि है। उन्होंने इशारों में कहा कि जो वहां हुआ है वो मध्य प्रदेश में उनके साथ भी होगा। जो बड़ी अपडेट निकल सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी। चौसा पदे बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी की भक्त कंगना रनौत हरिद्वार के प्राचीन श्री दक्षिण काली मंदिर में रविवार को मां काली के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिलने पर रिएक्शन किया। उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के सुरक्षित हाथों में है और इसलिए सुरक्षा को लेकर डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हम एक्टर्स हैं, सलमान खान को केंद्र ने सुरक्षा मुहैया कराई है, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से सुरक्षा मिल रही है, तो डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मुझे धमकी दी गई तो मुझे सरकार ने सुरक्षा भी दी। आज देश सुरक्षित हाथों में है। बता दें कि कंगना ने हरिद्वार में
गंगा आरती में भी सरिया बैग केदारनाथ धाम भी दर्शन करने पहुंची। इस दौरान कंगना रनौत लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी अपना रिएक्शन दे गई। कंगना ने कहा कि 2024 को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है, लेकिन 2024 में वही होगा जो 2019 में हुआ था, जो कि ये मोदी सरकार की पूरी तरीके से भक्त है। तो उन्होंने अभी से ही कह दिया है कि अब की बार फिर 2024 में मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और 353 सीटें लगभग जीतेंगे। लेकिन बड़ी अपडेट है किस तरह से कह रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, जबकि अतीक अहमद और अशरफ अहमद की सरेआम उन तीनों आरोपियों ने पुलिस के सामने, मीडिया वालों के सामने गोली मारकर हत्या कर दी, लेकिन उस पर इन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया।